गुड मॉर्निंग क्लास 10th बी एंड 10D। चिल्ड्रन, आज हम लाइट के जो फर्स्ट टू लेसन्स हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और सेकंड जो लेसन है उसके न्यूमेरिकल्स को रिवाइज करने जा रहे हैं। तो थ्योरी तो आपको याद करना है। इसमें से जो न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे उसके फॉर्मूले कौन कौन से हैं, पूरी लाइट लेसन से जो फॉर्मूले यूज़ होंगे हम लोग न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे। उसमें पहला फॉर्मूला है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन। F इज इक्वल टू होता है R/2। इसमें F जो है फोकल लेंथ है, R रेडियस ऑफ कर्वेचर है स्फेरिकल मिरर की। ठीक है। दूसरा जो फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा था वो मिरर फॉर्मूला था। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। इसमें U जो है वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है और V जो है इमेज की डिस्टेंस है फ्रॉम द पोल। U और V क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। कहाँ से लेनी है? फ्रॉम द पोल। ठीक है, फ्रॉम द पोल। और F फोकल लेंथ है। अगर क्वेश्चन में कह रखा है कि कॉन्केव F की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे कॉन्वेक्स मिरर के केस में, और F की वैल्यू निगेटिव लोगे कॉनकेव मिरर के केस में, कॉनकेव मिरर। इसके अलावा लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है M इज इक्वल टू H' या -V/U। ये फॉर्मूला होता है इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर। कोई भी स्फेरिकल मिरर हो, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, उस केस में ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन अगर लेंस है तो उसमें लेंस फॉर्मूला यूज़ होता है। इन केस ऑफ लेंस फॉर्मूला जो यूज़ करेंगे 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। देखिए, एक न्यूमेरिकल मिरर फॉर्मूला या लेंस फॉर्मूले में से किसी एक से रिलेटेड ज़रूर आएगा जिसमें लीनियर मैग्निफिकेशन का भी यूज़ होगा। लीनियर मैग्निफिकेशन लेंसेज के केस में होता है H' इज इक्वल टू V/U। ठीक है। और एक लास्ट फॉर्मूला है पावर ऑफ ए लेंस का। पावर ऑफ ए लेंस इज इक्वल होता है 1/F। ये तब यूज़ करते हैं जब मीटर में फोकल लेंथ हो, और अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में हो तो ये यूज़ करेंगे 100/F। और पावर की यूनिट होती है डायोप्टर। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N इज इक्वल टू C/V। N रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये C स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और ये है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है। इसी से एक फॉर्मूला और बना सकते हैं कि N1/N2 इज इक्वल टू होता है V2/V1। अब कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं। NCERT बुक के न्यूमेरिकल्स आपको खुद देखने हैं। इसमें सबसे पहले ये क्वेश्चन जो आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 2015 में आया हुआ है। CBSE 2015 का क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन को केवल बोल दे रहा हूँ। क्वेश्चन में कह रहा था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैंने NG लिख दिया और वाटर के लिए NW। NG की वैल्यू दे रखी है 4/3 और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 4/3। ये अंडरस्टूड होता है कि विथ रिस्पेक्ट टू एयर दिया रहता है, इसलिए A लिख दिया। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहे हैं इफ द स्पीड ऑफ लाइट इज, ये स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में दे रखी है। ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट दी है 2 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। देन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में लाइट की स्पीड को C सिंबल से लिखते हैं, और दूसरा आपको वाटर में निकालना है, VW निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहले ग्लास में हमको स्पीड मालूम है तो मैं ये फॉर्मूला यूज़ करने जा रहा हूँ, NG इज इक्वल टू C/VG। तो इससे C की वैल्यू निकाल लूँगा NG × VG। तो NG की वैल्यू आपको मालूम है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 और VG की वैल्यू है 2 × 10⁻3। ये पहला वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 दिया हुआ है। ये 3/2 दिया हुआ है, तो 3/2 से 2 कैंसिल हुआ, तो ये वैल्यू जो आ गई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी। मुझे डाउट इसलिए हुआ था क्योंकि यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में आपको मालूम है कि 3 × 10⁸ होती है और वो वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा आ रही थी,
तो डेफिनेटली हमने कुछ वैल्यू कॉपी करने में गलती करी होगी। तो गलत क्या किया था, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन में 3/2 दिया है और यहाँ ग्लास में पावर जो दी हुई थी 10⁸ थी। अब वाटर में तुम्हें निकालना है तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, Ng/Nw। Ng/Nw होता है Vw/Vg, इससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। Ng की वैल्यू दी है 3/2, Nw की वैल्यू है 4/3, Vw निकालना है और Vg की वैल्यू 2 × 10⁸ है। इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। इससे आपको जो वाटर में स्पीड मिलेगी वो मिल जाएगी 2.25 × 10⁸। कैलकुलेशन तो सिखाया नहीं जाएगा, वो आपको आना चाहिए। चिल्ड्रन सेम क्वेश्चन 2016 में भी आया है, तो मैं उसको दोबारा नहीं कर रहा हूँ, बस मैंने लिख दिया है कि किस ईयर में आया है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं करने जा रहा हूँ ये 2012 का है। 2012 इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2012 का जो क्वेश्चन है इसमें क्या रखा है, द इमेज ऑफ ए कैंडल प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 45 सेंटीमीटर फ्रॉम ए स्फेरिकल लेंस इज फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन। देखिए जो इमेज स्क्रीन पे बनता है वो रियल इमेज होता है और कॉन्वेक्स लेंस से हमेशा रियल इमेज बनता है। यहाँ इन्होंने लेंस का टाइप नहीं बताया, लेकिन एक लाइन लिख दी कि स्क्रीन पे इमेज बनता है, तो स्क्रीन पे इमेज बन रहा है, इसका मतलब है इमेज रियल होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है द इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 45 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्फेरिकल लेंस। एक कैंडल को रख दिया गया है, ये मैंने कैंडल दिखा दी जो 45 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है लेंस से। इसका इमेज बन रहा है एट ए 90 सेंटीमीटर, यानी 90 सेंटीमीटर स्क्रीन की डिस्टेंस दे रखी है। तो यहाँ से दो रेस चलाते हैं जब कभी भी इमेज बनाते हैं, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो लेंस के फोकस से पास हो जाएगी और दूसरी रेज हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से डालते हैं वो सीधी निकल जाएगी और ये दोनों रेज जहाँ पे कट करेंगी वहाँ कैंडल की इमेज बन जाएगी, तो यहाँ कैंडल की इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस। तो देखो U मालूम है और V मालूम है, तो मैं फॉर्मूले में रख दे रहा हूँ। लेंस के लेफ्ट साइड के डिस्टेंस को नेगेटिव लेते हैं और U की वैल्यू आप याद रखिए कि हमेशा नेगेटिव ली जाएगी। U -45 सेंटीमीटर हो गया और इमेज बन रहा है राइट साइड में, राइट साइड की वैल्यू को प्लस में लेते हैं और लेंस है तो मैं लेंस फॉर्मूला यूज़ करने जा रहा हूँ 1/f = 1/v - 1/u। v की वैल्यू +90, u की वैल्यू -45, तो प्लस हो गया 90 और 45 का एलसीएम ले लिया, तो इससे f की वैल्यू आ गई 90/3 यानी +30 आ गई। फोकल लेंथ प्लस में आई है, इसका मतलब है कि जो लेंस होगा वो कॉन्वेक्स लेंस होगा। ठीक है, और वैसे भी आप डायरेक्ट लिख सकते थे कि क्योंकि इमेज स्क्रीन पे बन रही है इसलिए वो रियल इमेज होगा और रियल इमेज केवल कॉन्वेक्स लेंस से बनता है। फिर कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई कर लिया, एक आंसर तो यही हो गया और फोकल लेंथ निकालना था। कह रहे हैं इफ़ द हाइट ऑफ द फ्लेम, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट आपको दे रखी है 2 सेंटीमीटर, तो इमेज की हाइट निकालना है। तो एक लीनियर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हम लोग ने लिखा था H' अपॉन H इज इक्वल टू -V/U। तो H' की वैल्यू है 2, V की वैल्यू आपको दे रखी है +90 और U की वैल्यू है -45। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये H' की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। तो इमेज का जो साइज़ होगा वो 4 सेंटीमीटर होगा। एक फोकल लेंथ निकालना था, लेंस का नेचर बताना था और इमेज की हाइट बतानी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन 2012 का था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2013 का नेक्स्ट क्वेश्चन है, CBSE 2013 में ये पूछा गया है। उससे पहले वाला क्वेश्चन 2012 का था। कह रहे हैं ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, एक ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है इस प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ की। कह रहा है यूज लेंस फॉर्मूला टू डिटरमिन द पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। ठीक है, इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है 20 सेंटीमीटर। देखिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हमेशा नेगेटिव लेते हैं। अब लेंस कह रखा है कॉन्केव लेंस, तो मैं लेंस फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूँ
लेंस फॉर्मूले में ध्यान रखिएगा कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। तो इसमें f की वैल्यू तो मैंने -10 रख दी, v कैलकुलेट करना है, u की वैल्यू -20 है, वो तो प्लस हो गया, तो 1/v इज इक्वल टू -1/10 माइनस 1/20, 20 एलसीएम हो गया, 10 2 सा, इससे v की वैल्यू आ गई -20/3 सेंटीमीटर, यानी -6.67 सेंटीमीटर। माइनस साइन बता रहा है कि जिधर ऑब्जेक्ट रखा होगा उसी साइड इमेज बनेगा। अब आपको इमेज की हाइट भी निकालनी थी, तो हाइट निकालने के लिए लीनियर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है h'/h इज इक्वल टू v/u, माइनस v/u मिरर में होता है। तो यहाँ h' ऑब्जेक्ट का साइज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ऑब्जेक्ट का साइज 5 सेंटीमीटर था। v की वैल्यू अभी हम लोग ने निकाली है -20/3 और u की वैल्यू थी -20, u की वैल्यू -20, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, 20 कैंसिल, तो h'/5 इज इक्वल टू 1/3, तो इससे h' की वैल्यू आ गई 5/3, यानी 1.66 आ गई, या 1.67 सेंटीमीटर कह सकते हैं। कॉनकेव लेंस से चिल्ड्रन हमेशा इमेज जो होता है वो डिमिनिश्ड बनता है, हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा, ठीक है। और थर्ड चीज़ आपको निकालना है नेचर निकालने के लिए m निकालते हैं, तो m का फॉर्मूला है v/u, v की वैल्यू थी -20/3 और u की वैल्यू है -20, तो आ गया 1/3, प्लस में आया है, तो पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है कि इमेज जो होगा वो वर्चुअल होगा, और जो वर्चुअल होता है वो हमेशा इरेक्ट बनता है, और ये वैल्यू लेस देन 1 आई है, इसलिए इमेज डिमिनिश्ड होगा। तो नेचर में आपको 3 चीज़ें लिखनी होती है कि इमेज रियल है या वर्चुअल है, और वो इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, इनलार्ज है या डिमिनिश्ड है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक दोनों क्वेश्चन लेंस से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मिरर से रिलेटेड देख रहा हूँ किस ईयर में आया है।